Good morning. Shall we all sing this song? You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. Lord Jesus, you are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious truth, Lord, to be one and be a fruit. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing one more time. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. आइए सब मिलके इस गीत को गाएंगे। तेरी आराधना करूं परमेश्वर, जीवित खुदावन हम आपकी आराधना करते हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया चरा करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही
पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद गाना, हर पल सुनाते हैं आनंद गाना। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना। ये भेंट का समय है और हम कुछ वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 8 और वचन 1 से 3 में हम जाएंगे और वहाँ पे लिखता है कि अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकुदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। पौलुस उसकी गवाही देता है, उसकी प्रशंसा करता है उनके उस देने के विषय में, और ये बताता है कि उनके क्लेश की बढ़ती में भी उनकी उदारता बढ़ी और उन्होंने सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। और ये एक सिद्धांत है कि मैं जब दशमांश लेकर आता हूँ कलीसिया में और अपनी भेंट लेकर आ रहा हूँ, तो पूरे मन से लेकर आना ज़रूरी है। और ये बताता है सिद्धांत की हृदय से देना ही पूरी तरह से देना है और वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और जब मैं इसे ला रहा हूँ ना, ये एक बता रहा है कि मैं उसके उस संगति में, उस सहभागिता में शामिल हूँ, और ये बताता है और ये प्रेम जाहिर करता है उसके प्रति। और ये बहुत अद्भुत है जानना, क्योंकि पौलुस आगे चल के ये बताता है दूसरा कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 7वीं पंक्ति में कि जैसा हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुड़कुड़ा के नहीं और ना ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम करता है। और ये ज़रूरी बात है, हर से देना ये है हृदय से देना ना। और ये मैं दशमांश लाता हूँ, मेरे कमाई का ना जो 10वां हिस्सा है वो मैं परमेश्वर के पास ला रहा हूँ, ना कि दबाव से, ना कुड़का, क्योंकि इसकी आज्ञा ही नहीं बल्कि ये मेरे लिए प्रेम को जाहिर करने का अवसर होता है। और ये बताता है। और एक चीज़ पौलुस यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता है कि उस मसीह के साथ हम उसके अनुभव में सहभागी होते, उसके आनंद में सहभागी होते हैं। दूसरी बात ये बताता है कि परमेश्वर के साथ उस प्रेम और उसके विश्वास योग्यता के प्रति उस प्रेम को जाहिर करता है। और तीसरी बात ये बताता है कि मसीह के चरित्र उसके स्वभाव को प्रकट करता है, एक कलीसिया में एक दूसरे के प्रति, और उस आवश्यकताओं को पूरा करता है जो
कलीसिया की उन्नति के लिए होती है। और यही एक दशमांश का एक अवसर है जहाँ पे हम इस दशमांश को लाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिससे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और यही भेंट का दशमांश का ये हिस्सा है। और कैसे हम इसे देते हैं, ये हमारे स्क्रीन पे आप देखेंगे, हमारी लिंक है, हमारा नाम है, वहाँ पे कोड है। आप इसके द्वारा इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा इस भेंट को, इस दशमांश को जमा कर सकते हैं, और जिससे परमेश्वर की महिमा हो और इसको सही इस्तेमाल कर सके। और अगर यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपना जो कमाई का हिस्सा है अलग रखें, ताकि अवसर आने पे आप इसे बाद में जमा कर सकते हैं। सो धन्यवाद। और आगे का समय हम आपके परमेश्वर के हाथों में देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय को देने के लिए, इस भेंट को देने के लिए आपकी महिमा करते हैं। एक अवसर देने के लिए जहाँ पे हम आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, जिसके प्रति हम विश्वास योग्यता और उस प्रेम को प्रकट कर सके, उस प्रमाण दे सके। और ये अवसर होता है जहाँ पे आपका धन्यवाद कर सके। यह सारी चीज़ें आपकी महिमा के लिए हो, और इस भेंट को आप आशीष करना। जो लोग देंगे पिता परमेश्वर, उनको आशीष देना, और उनके द्वारा प्रभु जी आप और भी ऐसे कार्य करना जिसमें वो इस्तेमाल किए जाए, और इस भेंट को इस्तेमाल करना आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमेन। In the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned, unclean. How marvelous, how wonderful, when my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me.
this message. इस संदेश के लिए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं, Thank you for your presence. आपकी समक्षता के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. You are with us, Lord. धन्यवाद कि आप हमारे साथ हो We can think with you today. और आज हम आपके साथ सोच सकते हैं We are so grateful, Lord. और हम आपके बहुत आभारी हैं। And you are also you control this world. और आप इस दुनिया को चलाते हो। We thank you, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, help us, Lord, today आज हमें मदद कीजिए as we परमेश्वर, meditate on this word. जैसे हम इस वचन पे मनन करेंगे, Speak to our hearts, हमारे हृदयों के साथ बातें कीजिए, because Holy Spirit has a message, Lord, to the churches. क्योंकि पवित्र आत्मा का कलीसिया के लिए संदेश है। Lord, minister to us. और हमें प्रोत्साहित कीजिए, Anoint us, Lord. हमें अभिषेक कीजिए, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। Okay, I hope that all are doing well और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, and we love one another. हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं We care one another. और हम एक दूसरे को संभालते हैं। I think so, yes, we preach, हाँ, हम प्रचार भी करते but हैं, also we care for people. लेकिन हम लोगों को भी संभालते हैं। And as a team, like we calling people और एक टीम होने के नाते हम लोगों को कॉल कर रहे and हैं to encourage and to stay connected. और एक दूसरे को प्रोत्साहित और एक दूसरे से जुड़े हैं। Jesus said यीशु मसीह ने कहा, before he was going to be cross, क्रूस पर जाने से पहले, before going to the cross, before the people are coming to catch him. जब लोग उसे पकड़ने आने वाले थे उसके पहले, John chapter 13, यूहन्ना 13, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, little while I will not be with you, थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, but I am going to give you a new commandment. लेकिन मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, Love one another. एक दूसरे से प्रेम करो, Love one another. एक दूसरे से प्रेम करो। But Jesus said this is a new commandment. यीशु मसीह ने कहा ये नई आज्ञा है। Why this is not a new commandment, Jesus? यीशु, ये तो नई आज्ञा नहीं है, But this is a new commandment. लेकिन ये नई आज्ञा है, Because love can be lost क्योंकि प्रेम खो सकता है because of my toughness मेरे कठोरता की वजह or से because of some like difficult situations came और कुछ कठिन परिस्थितियों की वजह or से, because I am injured या फिर मुझे कुछ दर्द हुआ है or somebody hurt me. और किसी ने मुझे दुख And पहुंचाया I want है। to talk about those things today. और इन चीज़ों के बारे में मैं आज बातें करना And चाहूँगा। this is I'm not preaching to you. और ये सिर्फ आपको ही मैं प्रचार नहीं कर Like रहा I हूँ, know this is really I also need. और ये इसकी मुझे भी ज़रूरत है, मैं And जानता हूँ। this is what Christ came. और इसकी वजह से यीशु आए। Jesus said, यीशु ने कहा, John 3:16, यूहन्ना 3:16, God so loved the world परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया that he gave his only begotten son, कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, that whoever believes in him कि जो कोई उस पर विश्वास करे should not perish उसका नाश न हो, but have everlasting life. लेकिन अनंत का जीवन पाए। But the next verse 17, लेकिन वचन 17 उसका आगे ही है, वो कहता है, God did not send his son to condemn the world, परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया को दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, but through the son the world might be saved. लेकिन उसके बेटे के द्वारा इस दुनिया का उद्धार हो। God did not send Jesus Christ to condemn us. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमको दोष लगाने के लिए नहीं भेजा। Today as a believers, आज विश्वासी होने के God has नाते given us a privilege. हमें बहुत बड़ी बातें परमेश्वर ने दी That है। is called God has given a new heart परमेश्वर ने हमें नया हृदय दिया है, where I can think with God. जहाँ पर मैं परमेश्वर के साथ सोचता हूँ I can think in this according to this Bible. और इस बाइबल के अनुसार मैं सोचता हूँ, But much more than that, लेकिन उससे बढ़कर think with God's love. परमेश्वर के प्रेम के द्वारा सोचना। So I want to take you to two portions today. और दो हिस्सों के पास मैं आपको लेके जाऊंगा। One in Luke chapter 13, एक है लूका 13 and this is verse 10 onwards. और वचन 10 के आगे। This is an incident where Jesus is in a synagogue. और ये एक घटना हुई है जहाँ पर यीशु मसीह आराधनालय में है। Like today we are in the church in our own houses. और जैसे कि कलीसिया, जैसे हम अपने अपने घरों में हैं आज। Jesus in the Sabbath in the synagogue. और सब्बत के दिन यीशु मसीह आराधनालय में है। People are there. और लोग हैं वहाँ पर, Like Jewish people, यहूदी लोग, men, women.
और स्त्रियां भी हैं और पुरुष भी हैं There are Pharisees. और फरीसी हैं They were like people who know the scriptures. और ऐसे लोग हैं जो वचन को जानते हैं। And then, और तब but there was a woman वहाँ एक स्त्री थी who was 18 years. जो 18 साल से, There was a spirit of infirmity in her lives. और उसमें एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा So it थी। says that verse 11, तो वचन 11 में वो कहता है, this woman had a spirit of infirmity for 18 years वहाँ एक स्त्री थी जिसे एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी and was bent over और वो कुबड़ी हो गई थी and could in no way raise herself up. और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। Maybe something happened to her और 18 years back. कुछ 18 साल पहले उसके साथ कुछ हुआ, Somebody mistreated, शायद उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, or maybe like some kind of hurt she had in her lives. और शायद कुछ उसके जीवन में कुछ दर्द आ गया, Maybe like some demonic influenced decision she made. और शायद कुछ ऐसा निर्णय लिया जो दुष्टात्मा से प्रेरित था, But now she is living in this, और अब वो इस तरीके से जी रही है in the bent over. और जैसे वो झुकी हुई है She could not raise herself up. और अपने आप को उठा नहीं पा रही है। She did everything, सब चीजें all उसने kinds की of exercise. और शायद बहुत सारी कसरत की होगी, But Luke says that she could in no way raise herself up. लेकिन लूका कहते हैं कि वो अपने आप को किसी रीति से सीधा नहीं कर पाती थी। Everybody look at this woman और सब लोग इस स्त्री को देखते थे and pass the judgment. और शायद उसके ऊपर दोष लगाते That होंगे God has no favor on you. कि परमेश्वर तुमसे कुछ मदद नहीं कर रहा है, Maybe God has God has rejected you. शायद परमेश्वर ने तुम्हारा इनकार कर दिया है, Like the condemnation, और वो दोष लगाना, like the look, the way people look, और जिस तरीके से लोग देखते हैं, and maybe you are rejected. और शायद तुम्हारा इनकार कर दिया But है। I love this Jesus. और मुझे पसंद है यहाँ पर यीशु, Verse 12. वचन 12 में, But when Jesus saw her, जब यीशु ने उसे देखा, he called her to him. उसने बुलाया उसकी तरफ, He called her. उसको बुलाया। So many people are sitting there, कितने लोग वहाँ पर बैठे हैं, but he knew. लेकिन वो जानते हैं He knew everybody's heart. हर एक व्यक्ति का हृदय। But he called this woman. उन्होंने इस स्त्री को बुलाया, He knew her history. वो उसका इतिहास जानते थे But he could expose her before the public. और वो लोगों के सामने उसे जैसे खुला कर सकते He थे, can show all the decisions she made. और उसने सारे जो निर्णय लिए उनको वो दिखा सकते थे, Or maybe he can say that this is why you are in this condition. और वो कह सकते थे इसकी वजह से आप इस स्थिति में आ गई हो। Oh, it's not our Savior. वो This is हम, not like our Savior. Our Savior is totally different. लेकिन हमारा उद्धारक ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। He did not come to condemn. वो दोष लगाने के लिए नहीं आया, This is a powerful word. और ये बहुत ही प्रभावी वचन Verse है। 12. वचन 12, Women, स्त्री you are loosed from your infirmity. तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। But I thought she has to do certain steps to get over these things. और मैंने तो सोचा था कि वो उसको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे इससे बाहर आने के लिए। You have to say all these prayers. आपको ये सारी प्रार्थना करनी है? No. नहीं, God knows the heart. परमेश्वर हृदय को जानता है। She came. वो आई I imagine she is looking down और सोचिए, इसका चित्रण देखिए कि वो नीचे देख रही है। when she is coming to Christ. जब वो यीशु के पास आ रही She है, can't see his face, वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही है, only his feet. सिर्फ उसके पैर, But he can hear. She Like- can hear लेकिन वो सुन सकती है the voice. उस आवाज़ को। Woman, हे नारी, you are free तुम छुटकारा पाती from हो your infirmity. अपनी दुर्बलता से। I thought he was going to condemn me. और मैंने सोचा कि वो मुझे दोष लगाएगा। 18 years I'm suffering. 18 साल से मैं इस तकलीफ में हूँ, But then comes something. लेकिन तब कुछ होता है। Verse 13. वचन 13 में, He laid his hands on her and immediately she was made straight, glorified God. तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई। What is it? वचन क्या He कहता है? laid his hands. उसने उस पर अपना हाथ रखा, He laid both his hands.
उसने अपने दोनों हाथ उस पर रखे Immediately she was straight. और वो तुरंत ही सीधी हो गई। Now she can look face to face. अब वो आमने सामने देख पा रही है। Wow, praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। He didn't do any other things. उसने दूसरी कोई चीज़ नहीं की। He didn't put any demands on her. उस पर कोई मांग की चीज़ नहीं रखी। This is a love. ये प्रेम है The touch of the love. और वो प्रेम का छूना And the touch of the words of love came from Jesus' mouth. और वो प्रेम के छूने वाले शब्द उसके मुंह से निकले। I think she is going back वो वापस जा रही है and saying that I am free. और जैसे वो कह रही है कि देखो मैं स्वतंत्र हो गई। Jesus made me free. यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है। And people are looking लोग देख रहे and हैं they glorified God. और परमेश्वर की स्तुति कर रहे She हैं। was bound by devil for this 18 years. और दुष्टात्मा से जैसे वो ग्रसित थी इन 18 सालों में। Because verse 16 Jesus himself said. और क्योंकि वचन 16 में यीशु मसीह खुद कहते हैं। It was not some light case, it was a serious case. वो कहती है कि ये बहुत ही आसान सा काम नहीं था, बहुत कठिन था। It was a serious case. बहुत कठिन था। I think many times in our lives, कई बार हमारे जीवनों में I can be bent over और मैं भी ऐसे झुका हुआ हो सकता हूँ because of the decisions which I made. जो निर्णय मैंने लिए उसकी वजह से, I can receive the lie from the devil. और वो शैतान की तरफ से जो झूठ है उसे मैं शायद ग्रहण करता I हूँ can receive it. और मैं उसे ग्रहण कर I लेता am हूँ believing it. और मैं उस पर विश्वास But करता then I हूँ can bend over it. और फिर मैं झुक जाता हूँ I cannot see God. और मैं परमेश्वर को नहीं देख I पाता can't face God. और मैं परमेश्वर के सामने नहीं But जा this is what सकता। Jesus came. और इसी वजह से यीशु आए He said, I came to free you, liberate you. और मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आया हूँ Because love makes you free. क्योंकि प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है। I did not come to condemn you. और मैं तुम्हें दोष लगाने के लिए नहीं I आया came to liberate you. और मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आया हूँ। This is a new heart God has given, और ये नया हृदय परमेश्वर ने हमें दिया where we है can operate in it. जिसमें मैं काम करता हूँ। When Jesus on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे He said, उन्होंने कहा Lord, forgive these people. परमेश्वर इन लोगों को माफ़ करो। Because we can never see like this in the history, और पूरे इतिहास में हमने कहीं भी ऐसा नहीं देखा है apart from God and His people. परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के बगैर। He came to liberate us. और वो हमें स्वतंत्र करने के लिए आया This woman is free from that moment. और उस क्षण से ये स्त्री मुक्त हो गई थी। She is free, she is glorifying God. वो स्वतंत्र थी, परमेश्वर की आराधना कर रही She थी can look straight, और वो सीधा देख पा रही थी, face to face. आमने सामने। I think like it's, but then like in our sinful condition, लेकिन हमारे पापी स्थिति में, or maybe I'm guilty. और शायद मैं ग्लानि में हूँ I'm in like a guilt-ridden life I'm living. और ये ग्लानि से भरा हुआ जीवन शायद मैं जी रहा हूँ, But He wants to give me He wants to give me a freedom. लेकिन वो मुझे स्वतंत्र करना चाहता है। And I read the Bible, जब मैं बाइबल पढ़ता or I हूँ fellowship with a brother or sister और मैं भाई किसी बहन के साथ संगति करता हूँ who is not condemning me, जो मुझे दोष नहीं but लगाता, give me this new heart. जो मुझे नया हृदय देता है, Like where the new heart is attracted to this word. जो ये नया हृदय इस वचन की तरफ खींचा जाता है। And then और तब I find मैं the देखता हूँ freedom. उस स्वतंत्रता को। Now I can see face to face. और तब मैं आमने सामने देखता हूँ। You know, this is what 1 Corinthians 13 says. और यही पहला कुरिन्थियों 13 कहता है। Now we see in a mirror, अब हम आईने में देखते हैं, but then face to face. लेकिन तब आमने सामने देखेंगे। Like today, आज we are seeing in a dimly way. और एक तरह से धुंधला दिख रहा है We are going to आपको, see Christ face to face. लेकिन एक दिन हम यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। Wow, this is amazing. और ये अद्भुत I है। was yesterday with like on the conference call with I don't know 15 to 20 pastors और कल एक कॉन्फ्रेंस कॉल में था 15 से 20 पास्टरों के साथ, for in Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। and I was sharing these things. और इन चीज़ों को मैं बता रहा था Well, like we saw what a connection we have, और हम बोल रहे थे कि कितना अच्छा इस तरह से बातचीत करना है। because I shared my experience as a pastor, young pastor I am. और एक नौजवान पास्टर होने के नाते मैंने अनुभव उनके साथ बांटे। I am a young pastor by the way.
और मैं एक नौजवान पास्टर हूँ Just एक teasing, तरीके but से। like I shared my experience, और मैंने मेरा अनुभव उनको बताया and I am also learning और मैं भी सीख रहा हूँ। the things which I should have been avoided, और जो चीज़ों को मैं शायद नहीं करता but should have been avoided in my ministry. और शायद मैंने उनको नहीं करना चाहिए था मेरी सेवकाई But में, I shared these things, और इन चीज़ों को मैंने बताया। and it's amazing. Like we had a fellowship for और an ये- hour and a half. 1.5 घंटे तक हम बातचीत कर रहे थे, But because God has given a new heart, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया हृदय दिया the है, heart of love. प्रेम का हृदय। And so let's think about in another passage in the Old Testament. तो पुराने नियम में हम एक और हिस्से को देखते हैं। This is in 2 Samuel chapter 16, दूसरा शमूएल 16 में verse 7. और वचन 7। I hope that I will close the message early और मैं आशा रखता हूँ कि मैं संदेश को जल्दी ख़त्म करूँ, because I know this is in this frame of like we are listening in this media, क्योंकि इस तरीके से जैसे हम सुन रहे हैं, and it's amazing. अद्भुत है ये। God has blessed us. परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। So in 2 Samuel chapter 16, तो दूसरा शमूएल 16 में here you can see आप देखते हैं another expression of the heart, new और- heart. एक नए हृदय का चित्रण हमें दिखाई देता है। Here it is David is running away, और यहाँ पर दाऊद भाग रहा है, and because he is running away because of his own son is after him. क्योंकि उसका खुद का बेटा उसके पीछे पड़ा है। Think about that. उस बारे में सोचिए, Your own favorite son, आपका पसंदीदा बेटा he is after you. वो आपके जान के पीछे है, And David is running with I think 600 men, और दाऊद 600 लोगों के साथ भाग रहा है, left and right, और उसके दाहिनी और बाईं ओर। and almost maybe around 20 years he has become king of the Israel. और 20 साल हो चुके थे जब इज़राइल का राजा बन के। But now अब he comes to a real problem. एक सच्ची परेशानी का सामना वो करता है। This is in verse 5 वचन 5 में of 2 Samuel chapter 16. दूसरा शमूएल 16 के। So now again the king David came to Bahurim. There was a man from the family of the house of Saul whose name was Shimei, the son of Gera, coming from there, came out cursing continuously as he came. एक जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला गया। You understand this picture? और इस चित्रण को अपने सामने लाइए। David is running, दाऊद भाग रहा है so he is running for his life. और अपने जीवन के लिए भाग रहा है। Excuse me. And there is a man is coming against him. और एक पुरुष है जो उसके विरोध में आ रहा है। One man एक ही is from पुरुष, another tribe. और वो दूसरे जाति से है, He is cursing continuously. और वो लगातार उसे कोस रहा है। Verse 6. और वचन 6, He threw stones at David and all the servants of King David and all the people. All the mighty men were on his right and on his left hand. वो दाऊद पर और दाऊद के राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। Shimei said when he cursed, और शिमी कोसता हुआ ये कहता गया, "Come out, you bloodthirsty man, you stupid." दूर हो खूनी, दूर हो ओझे, निकल जा, निकल जा। Wow, you see that? देखिए आप, David is in a real problem. दाऊद सच में परेशानी में है, He's running for his life. अपने जीवन के लिए भाग रहा है, He lost the love of his favorite son. और उसने अपने पसंदीदा बेटे का प्रेम खो दिया है, He lost his own kingdom. और उसने अपने राज को खोया है, Now he is fearing to lose his own life. और अभी उसे डर है कि अपना जीवन भी खो दे। And in the midst of all this, और इन सारी चीज़ों के बीच में this man is coming, ये आदमी आता है accusing David. और उसको दोष लगा रहा है, You are a bloodthirsty man. और तू खूनी है। He's not only saying, he's also throwing stones and dirt on David and his people. और सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, दाऊद और उनके लोगों पर वो पत्थर और गंदगी फेंक रहा है। You see verse 8.
और वचन 8 देखिए, The Lord has brought upon you all the blood of the house of Saul, in whose place you have reigned, and the Lord has delivered the kingdom into the hand of Absalom your son. So now you are caught in your own evil, because you are a bloodthirsty man. परमेश्वर ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा परमेश्वर ने राज्य को तेरे पुत्र अबशलोम के हाथ कर दिया, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। Wow. All these years David is ruling the Israel. और इतने सालों से दाऊद यहाँ पर इज़राइल में राज करता है, Still people misunderstood. फिर भी लोगों ने उसे नहीं समझा। But David's men said, लेकिन दाऊद के लोगों ने कहा, David's men said, why should this dead dog curse my the Lord? ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु को क्यों दोष लगाए? Please let me go and take off his head. और मुझे जाने दे और उसका सिर काटने दे। These are real like mighty men. और ये शूरवीर लोग थे, They can do it. वो कर सकते थे ऐसा। They are mentally insane. Pastor Shibali said they are mentally insane. और पास्टर शिबली जैसे करते थे, वो दिमाग से बिल्कुल पागल लोग जैसे थे। They can do anything for David. दाऊद के लिए कुछ भी कर सकते थे। They will willing to give their own life for David. दाऊद के लिए वो मर भी जाते। These are mighty men. और ये शूरवीर योद्धा थे। David could easily say, और दाऊद आसानी से कह सकता था, yes, go, जाओ करो, kill him, मार डालो, take off his head. उसका सिर काट दो। Or David can go alone and kill this man. और दाऊद अकेले जाके भी उसको मार डाल सकता था। This is the same David when he was a young boy. He took off the head of the Goliath. और यही वही दाऊद था, जब वो छोटा था, नौजवान था, तो उसने गोलायत का सिर काट दिया था। It's so easy आसान था उसके to लिए do this, ये करने के लिए, taking off the head. उसका सिर काट देना। But David had a different heart. पर दाऊद का हृदय अलग था, He is thinking in a different way. एक अलग तरीके से वो सोचता है, Spiritual mind. एक आत्मिक मन। In my thinking अगर मेरा सोच is filled with hurt or injury, और कुछ दर्द से या फिर कुछ जख्म से भरा हुआ है, it's going to be deadly. तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। David is filled with a hurt. दाऊद दर्द से भरा हुआ है, His own family member is coming after him. और उसके खुद के परिवार का एक व्यक्ति है जो उसके विरोध में आ रहा है। As I said previously, he lost the love of his favorite son. He lost the kingdom. और जैसे मैंने पहले कहा कि उसने अपने खास बेटे का प्रेम खो दिया, अपना राज खो दिया। But अब David is seeing something different. दाऊद कुछ अलग बोलता है, His mighty men may be so amazed. और शायद उसके जो शूरवीर योद्धा है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। Verse 10. वचन 10, What have to do with you, sons of Zeruiah? सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? Let him curse. उसे Because the Lord has said to him, curse David. उसे कोसने दो क्या, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसे कहा है कि दाऊद को शाप दे। Who then shall say, why have you done so? तो उसे कौन पूछ सकता है कि तू ऐसा क्यों किया? Sure, it hurts me. हाँ, मुझे दर्द हो रहा है It's really painful. और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। Maybe God told him, शायद परमेश्वर ने ही उसे कहा है, curse David. दाऊद को जाके श्राप दो। Maybe it's good for me शायद ये मेरे लिए अच्छा है to be humble and broken कि मैं नम्र हो जाऊं और टूट जाऊं before God. परमेश्वर के सामने। Because I think this is an amazing expression of the new heart in David's life. और दाऊद के जीवन में एक अद्भुत चित्रण है एक नया हृदय का, He's thinking in a totally different level. और अलग ही स्तर पे वो सोच रहा है, He's not thinking with the hurt, और वो उस दुख के साथ, दर्द के साथ नहीं सोचता है, where we have an old heart, जहाँ पर हमारा पुराना हृदय है। where we can think in this way. एक तरीके से हम इस तरह से सोच I सकते can हैं, take the Bible. I can take the Bible और मैं बाइबल को ले सकता हूँ and then attack. और फिर दोष लगा सकता That is हूँ, in the old heart.
और ये पुराना हृदय में But है, then God has given a new heart लेकिन परमेश्वर ने मुझे नया हृदय दिया है, where this word became alive. जब ये वचन एक जीवन बन जाता है From that heart comes the love. और उस हृदय के साथ उसके द्वारा वो प्रेम आता है। The love comes from this word, from this heart. तो इस हृदय से वो प्रेम बाहर निकलता I है। think this is what like we love this Bible. इसीलिए हम इस बाइबल से प्रेम करते We हैं read this word. और इस वचन को हम पढ़ते We हैं। look on one page and then we go to another book and then another book and one chapter. We like glean the Bible. और एक तरीके से एक पन्नों से दूसरे पन्नों तक हम जाते हैं और इस बाइबल से हम जैसे बटोरते हैं। David says, दाऊद ये कहता है, God maybe commanded him to curse me. शायद परमेश्वर ने ही उसे आज्ञा दी है कि मुझे शाप दो, Let him live. उसे जीने दो। I just think about that Jesus on the cross. सोचिए यीशु मसीह के बारे में जब वो क्रूस पर था, Father, forgive them. पिता इन्हें माफ कर दो, This is the new heart. और ये नया हृदय है। And this mighty man honored David. और इन शूरवीर योद्धा ने दाऊद का जैसे आदर किया। Maybe that the man who was cursing Shimei also amazed why this man not doing anything. और शायद शिमी भी आश्चर्यचकित हो रहा था कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। He may be astonished at this expression of grace or mercy. और ये अनुग्रह और दया का जो चित्रण देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया होगा। This is what God, और ये परमेश्वर ही है, His heart, उसका हृदय, and He has given this heart in our hearts, और in उसने our lives. यही हृदय हमारे जीवन में दिया है। That's what Jesus said. इसलिए यीशु कहते हैं, New commandment. एक नई आज्ञा, It's so easy I can lose it और इतना आसानी से मैं इसे खो सकता हूँ, because I think with in hurt. क्योंकि मैं उस दर्द के साथ सोचता हूँ। God says, और परमेश्वर कहता है, think in the new heart उस नए हृदय में सोचो where there is love. जहाँ पर प्रेम है। As a pastor, like somewhere I imagine, like I think about people, और एक पास्टर हूँ तो मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, and it's very easy. We can think about their faults और कई बार उनका जो गिरना है उनके बारे में सोच लेते हैं हम, or judging the motives. और शायद उनके जो तरीके हैं उनका न्याय करना, Why they're doing it? क्यों कर रहे हैं ये, Well, I can think about that, और मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ and then I can get hurt myself. और मैं अपने आप को जैसे दर्द पहुँचाता हूँ। God says, परमेश्वर ये कहता है, think in a new level, एक दूसरे स्तर पर जाके सोचो, new heart. नए हृदय से। David is like just leaving it to God about Shimei. और परमेश्वर जैसे शिमी के दाऊद के विषय में परमेश्वर के ऊपर वो छोड़ देता है शिमी को, Just leaving it to God. परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना। I don't know about why his motives. और मुझे नहीं जानना है कि उसका प्रेरणा क्या है। Let God judge it. परमेश्वर उसका न्याय करेगा। But I pray God bless him. लेकिन मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उसे आशीषित करो। Lord, maybe this incident happened to make me humble and broken before God. शायद ये घटना इसीलिए घटी है कि मुझे नम्र कर दे, मुझे परमेश्वर के सामने टूटा हुआ बना दे। I need this doctrine तो मुझे इस सिद्धांत की ज़रूरत है where I cherish in the new heart, जहाँ पर मैं इस नए हृदय को आनंद लेता हूँ, where the love is coming out. जहाँ पर प्रेम निकल के आता है। It's not going to condemn, वो दोष नहीं लगाने वाला है, like Jesus said to that woman, जैसे यीशु ने उस स्त्री से कहा you're free. कि तुम स्वतंत्र हो गई हो, You're free. I don't care about what you have done. और मैं ध्यान नहीं देता तुमने क्या किया है, You're free. आप मुक्त हो। I know you have a need, हाँ, मुझे पता है तुम्हारी ज़रूरत है, and people can fulfill that need. People can make different decisions. और लोग अलग अलग निर्णय करते हैं और अपनी जो ज़रूरत है उसे पूरा करते हैं। God says, परमेश्वर ये कहता है, come to me. मेरे पास आओ, I put that need मैंने वो ज़रूरत तुम में रखी है so that you will come to the living God. कि तुम उस जीवित परमेश्वर के पास आओ। But Jeremiah chapter 2 यिर्मयाह 2 says that my people are committed to evil.
कि मेरे लोगों ने 2 गलत काम किए हैं। They have forsaken the fountain of the living water, उन्होंने जीवित जल के झरने को त्याग दिया है and they have hewn out broken cisterns which cannot contain water. और जो टूटे हुए मशक है उन्होंने वापस सी लिया है। Let love reign, let love rule in my life. तो वो प्रेम मेरे जीवन में अधिकार करे। Jesus said, यीशु मसीह कहते हैं, by this the world will know you are my disciples if you love one another. इसके द्वारा ये दुनिया जानेगी कि तुम मेरे शिष्य हो जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो। This is what God is calling. और इसी के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है We can live in it और हम इसमें जी सकते हैं because of the new heart. वो नए हृदय की वजह से। We as Christians, मसीह होने के नाते in a very deeper level, we are a joyful people और एक गहरे स्तर पर जैसे कि हम बहुत ही आनंदी लोग हैं because we have this message. क्योंकि हमारे पास ये संदेश है, We have the new heart. हमारे पास नया हृदय है। Because in the world, eye for eye, tooth for tooth. इस दुनिया में देखे तो आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, But this world needs लेकिन इस दुनिया को इसकी ज़रूरत है something which is bigger. जो इससे बढ़कर है। That is the love of God. वो है परमेश्वर का प्रेम That's why He's shown on the cross. और वो उसी को उसने क्रूस पर दर्शाया। That's why we see it in the life of David. इसलिए यही चीज़ हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। Not returning evil for evil. बुराई के बदले में बुराई वो वापस नहीं करता है, Just giving it to the Lord. वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। Maybe there are some situations in your life. शायद आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई हो It may be bothering you. और शायद आपको उससे तकलीफ हो रही है Or maybe you're giving you sleepless nights. और शायद आप सो नहीं पा रहे हो। I want to say one thing. एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, Can you bring it to God? क्या उसे आप परमेश्वर के सामने ला सकते हो? Can you bring your pain to the Lord? क्या अपने उस दुख को परमेश्वर के सामने ला सकते हो? Remember Pastor Shaler, this Wednesday message. पास्टर शालर का इस बुधवार का संदेश इसे याद कीजिए। He's talked about a devotion from E. Stanley Jones. और ई स्टैनली जोन से एक ऐसे ही डिवोशन के बारे में वो बात कर रहे थे। And E. Stanley Jones had an issue with a man. और ई स्टैनली जोन का एक आदमी के साथ कुछ परेशानी हो गई थी He wrote a letter और उन्होंने एक खत लिखा of forgiveness. माफ़ी का। And immediately, the moment he put the letter in the letter box, और जैसे ही उन्होंने खत उस खत के पेटी में डाल दिया he said the bitterness has been gone from his life. तो वो जो कड़वाहट थी उनके जीवन से जैसे चली ही गई। I think this is better. Give our bitterness to the Lord. और ये अच्छा है कि हम अपनी कड़वाहट को परमेश्वर को सौंप देते हैं Give our disappointments to the Lord. और हमारी निराशा को हम परमेश्वर को सौंप देते हैं। Bring it to the Lord. परमेश्वर के पास लाइए He will honor your heart. और वो आपके हृदय का आदर करेगा। Because I can throw it out on people. और मैं जैसे लोगों के ऊपर उसे फेंक सकता हूँ I can think with injury. और उस जख्म से सोच सकता हूँ I can say that they have done it. They have done it again. और मैं कह सकता हूँ उन्होंने किया और उन्होंने वापस वैसे किया। Kill. मार डालो, Take off the head. उनके सर काटो। It's so easy. वो बहुत आसान But है, God is calling us लेकिन परमेश्वर हमें बुलाता है to a different level. एक अलग ही स्तर पे। He says, वो कहता है come, आओ bring your pain. अपने दर्द को लेकर आओ, Bring your disappointments before me. आपकी निराशा मेरे सामने लेकर आओ, I will help you. मैं आपको मदद करूँगा I'll remove it. और मैं इसे निकाल दूंगा। This is amazing. और ये अद्भुत है This is what God is calling us. और इसी के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है God is saying, come, और परमेश्वर कहता है आओ, come to this place. इस जगह पर आओ। That's what we can see it on the cross. और यहाँ यही चीज़ हम क्रूस के जगह पर देखते हैं। That we see हम देखते हैं the man is lonely. कि ये व्यक्ति अकेला है, From his mouth, उसके मुंह से he's saying forgiveness. वो क्षमा की बातें करता है। We come to the cross, जब हम क्रूस के पास आते हैं we say, Lord, हम कहते हैं परमेश्वर, I am very deeply hurt. और मैं बहुत ही दुख में हूँ I need your ministry. और मुझे आपकी सेवकाई चाहिए। I am disappointed with this person.
इस व्यक्ति से मैं निराश हो गया हूँ। But Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं forgive that. इसे माफ़ करो। This is a secret place और ये एक रहस्य की जगह है where I leave things जहाँ पर मैं चीज़ों को छोड़ देता हूँ, on that place. उस जगह पर। When I come out, और जब मैं बाहर आता I हूँ, have a new heart मेरे पास नया हृदय where है। I can love that unlovely. और जहाँ पर जिससे मैं प्रेम नहीं कर पाता हूँ, उसे प्रेम करता हूँ। maybe they never change. शायद वो कभी नहीं बदलेंगे, Or maybe God has a plan. लेकिन परमेश्वर की योजना है Like live my life. मेरा जीवन मैं ऐसे जीऊँ। David learned this lesson और दाऊद ने ये सीख को सीख years लिया back. सालों बाद। Years back, he had an issue with an affair with Bathsheba. और सालों पहले जैसे बादशिबा के साथ उसकी घटना हुई, He knew वो जानता था how God loved him in that situation. परमेश्वर ने उस परिस्थिति में उसके साथ कैसे प्रेम रखा। He knew that how God loved him. और वो जानता था कि परमेश्वर ने कैसे प्रेम किया। He did not take off his head. और उसने उसका सिर नहीं काटा, God did not take off his life. परमेश्वर ने उसका जीवन नहीं ले लिया, Instead, he is given a blessing. उसके बदले में उसे आशीषित किया। Wow, it's amazing. और ये अद्भुत है। Of course, David had the consequences of that sin. हाँ, दाऊद को उस पाप का भुगतान करना पड़ा, But it was much more than. लेकिन उससे बढ़कर You see the love of God expressed. और आप देखते हैं परमेश्वर का प्रेम जो दिखता है। So that David is right now in this situation. तो दाऊद इस परिस्थिति में He know वो जानता है how God is loving him in this situation. इस परिस्थिति में परमेश्वर उससे कैसे प्रेम रख रहा है। Wow, this is amazing privilege और ये अद्भुत है कि ये बड़प्पन है as believers, एक विश्वासी होने के नाते। as we are growing forward. जैसे हम बढ़ रहे हैं Love, प्रेम में, faith, विश्वास में, hope, आशा, love. प्रेम। What is the greatest of all these things? और इन तीनों में सबसे बढ़कर क्या है? Love. प्रेम। Because love never fails. क्योंकि प्रेम कभी भी हार नहीं मानता। Love never fails. प्रेम कभी हार नहीं मानता। That means love always wins. इसका मतलब प्रेम हमेशा जीतता है। Amen. आमीन। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं। You did not send your son to condemn us, आपने अपने बेटे को दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, but through your son, लेकिन आपके बेटे के द्वारा we might be saved. हम बचाए जाए। You knew every details about our lives. आपने हमारे जीवन के बारे में हर एक चीज़ जानी, But you, Bible says, love covers multitudes of sin. लेकिन बाइबल जो कहती है कि प्रेम है बहुत सारे पापों को ढाँप देता है। Thank you for that love on the cross. उस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जो क्रूस पर था। If you never received Jesus as your personal Savior, आपने यीशु मसीह का कभी स्वीकार नहीं किया है अपने उद्धारक के स्वरूप में, you can receive this love. आप इस प्रेम को ग्रहण कर सकते हैं। Because Bible says that while we were yet sinners, Christ died for the ungodly. क्योंकि बाइबल ये कहता है कि जब हम पापी ही थे तो वो अधर्मी लोगों के लिए मरा। Say this simple prayer. इस छोटी प्रार्थना को आप कीजिए। Jesus, यीशु, I know I am a sinner. मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, I need a Savior. मुझे उद्धारक की ज़रूरत है। Thank you for dying for me on the cross. धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे You raised from the dead after 3 days. और 3 दिन के बाद आप वापस जिंदा हो उठे I need this life, और मुझे इस जीवन की ज़रूरत है, eternal life. अनंत के जीवन की। Forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा कीजिए। Amen. आमीन। Friend, if you took this prayer for the first time, दोस्त, अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार की है, Bible clearly talks about that. Your name is written in the Lamb's Book of Life. बाइबल खास तरीके से कहती है, साफ तरीके से, कि आपका नाम उस मेमने की किताब में लिखा गया है। You can contact us through email, phone call, phone. आप ईमेल से या फिर फ़ोन के द्वारा हमसे बातें कर सकते हैं। Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद करते Thank you for हैं this time. इस समय के लिए। आपका Lord, we come धन्यवाद to your करते हैं। presence. हम आपकी समक्षता में आते हैं।
Fill us, Lord, with your word, आपके वचन से हमें भर दीजिए, not as a letter, सिर्फ शब्द नहीं, but the Spirit is taking this word and returning into life. और आत्मा इस वचन को ले रहा है और उसे जीवन में बदल दे रहा है। Fill us, Lord, wherever we are. हम जहाँ कहीं भी हैं हमें भर दीजिए परमेश्वर, Comfort us, Lord, और हमें सांत्वना दीजिए with the Holy Spirit, Lord. पवित्र आत्मा के We द्वारा। thank you, Father. हम आपका धन्यवाद करते हैं We पिता। pray for those who are in need. जो लोग ज़रूरत में हैं उनके Lord. लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, you help them, bless them, Lord. परमेश्वर आप उन्हें मदद कीजिए, आशीषित कीजिए, Make provisions, Lord. और उनके लिए जो ज़रूरत है उन्हें पूरा कीजिए। Thank you. धन्यवाद In करते हैं, Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Thank you. God bless. परमेश्वर आपको आशीषित करे। धन्यवाद। See you all next time. आपसे अगली बार मिलेंगे। आइए ये आखिरी गीत हम लोग सब मिलके गाएंगे। परमेश्वर तेरी स्तुति करूं, आराधना मैं करूं दिल से, पूरे दिल से।